हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आर के मिशन एंट्रेंस टेस्ट जिसके फॉर्म निकले हुए हैं उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो कंप्लीट सिलेबस है मैं उसको बिल्कुल एकदम सटीक वे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपका सिलेबस आपको देखना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। एग्जाम की तारीख आपके सामने साफ साफ लिखी है, 15 दिसंबर। आर के मिशन एंट्रेंस टेस्ट जो हर साल होता है, ठीक है। आर के मिशन इसका ये देवगढ़ झारखंड में ये इसका एक स्कूल है, एक जगह और है इसका स्कूल पश्चिम बंगाल में, आपका पुरुलिया में, ठीक है। वहाँ पे भी है इसकी एक ब्रांच, लेकिन आपका मेजर हेडक्वार्टर वो यहाँ पे है देवगढ़ झारखंड में। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इस स्कूल में, जो एक आवासीय विद्यालय है, ये क्या है, एक आवासीय विद्यालय है। और यहाँ पे एक स्कूल में 80 बच्चे जो लिए जाते हैं, ठीक है, 80 बच्चे। तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका सिलेबस इन्होंने ऑफिशियली नहीं दे रखा है, कोई ये सैंपल पेपर भी नहीं देते। तो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है। तो उसको मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझाऊंगा कैसे तैयारी करनी है। क्या देखो, सबसे पहले समझो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है आर के मिशन का, ठीक है। एग्जाम पैटर्न से पहले मैं एक बार इसकी साइट पे भी नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। भी आर के मिशन की साइट पे भी देखो, ये देखो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवगढ़ झारखंड में है। ये क्लास 6 के फॉर्म निकले, क्लास 11 के निकले हुए हैं। और ये फॉर्म 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे और 15 दिसंबर को इसका क्या है, एग्ज़ाम है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो अब हम इसकी क्या बात करेंगे भाई, इसकी बात करेंगे हम पूरा, ये एक प्रकार से इसका पूरा फॉर्म है, कब क्या क्या होगा। लेकिन हम इसमें आज इसको थोड़ा इसको समझेंगे, ये सिलेबस का, और फिर इसका मतलब एक तो पैटर्न समझेंगे, दूसरा सिलेबस। यहाँ देखो एक बार आप, तो देखो 15 दिसंबर को रिटर्न एग्जाम होगा। होपफुली उस दिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी होगा, लेकिन अलग अलग बच्चों की अलग अलग चॉइस होती है। आसनसोल, छपरा, देवगढ़, इम्फाल, कोलकाता, रांची, सिलीगुड़ी, ये एग्जाम सेंटर है, ठीक है। अब रिटर्न एग्जाम होगा टोटल 3 आवर्स, लेकिन नहीं, 120 मिनट मिलेंगे, 40-45 ये सारी चीज़ें हैं। ये सब बच्चों को मैथ्स, आईक्यू, रीजनिंग आएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 15 आएगा भी रीजनिंग के, ये ध्यान रखना। बेसिक साइंस आएगा 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी आएगी 25 क्वेश्चन, और वर्नाकुलर में हिंदी या बंगाली, जो भी आप चूज करेंगे फॉर्म भरते वक्त। किसी ने हिंदी चूज करी तो हिंदी आएगी, बंगाली चूज किया तो बंगाली आएगी। टोटल हो गए ये 100 क्वेश्चन 120 में। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि जो आज का हमारा मेन मुद्दा है वो सिलेबस है। पहले सिलेबस जो ये इन्होंने सिलेबस क्या दिया, सिलेबस फॉर प्रिपरेशन। ये खुद कहते हैं कि भाई आपको तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखो, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। पहले तो ये है कि इसका कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मेमोरी बेस है, बच्चों ने एग्जाम दे के आए, वहाँ से उन्होंने बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। वो एक अंदाजे में, जितने भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे वो एक अंदाजे में मिले हैं सारे, ठीक है, कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली जो तैयार हुए हैं। लेकिन ऑफिशियल पेपर अवेलेबल नहीं है इसके, ऑफिशियल पेपर, ठीक है। तो ये देखते हैं, द सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लास 6 कवर्स टॉपिक टोट इन क्लास 5, ठीक है। 5वीं क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं बच्चे को, एंड अबव भी लिखा है भाई, तो मतलब 5वीं आप कह लो, 5वीं कह लें आप, और 6ठी कह लें, मेन तो ये है। और थोड़ा सा 10% 7वीं भी कह लें, 10% 7वीं, ये सिलेबस होंगे, ठीक है। और 2-4% चौथी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कोर्स। और जब मैं सीबीएसई कहता हूं इसका मतलब एनसीईआरटी, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी में देयरफॉर बी हेल्पफुल, साफ लिखा भाई, फॉर द प्रिपरेशन। क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस विल एग्जामिन द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल एट देयर लेवल। फॉर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर, vocabulary, spelling, comprehension of given passage, essay writing, expression will be examined। एस्से राइटिंग जब इन्होंने बोल दिया तो मतलब 1-2 क्वेश्चन क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव भी होगा। और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये पेपर एमसीक्यू बेस होगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस होगा मतलब कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें डेस्क्रिप्टिव भी रहेंगे, 2 नंबर का, 5 नंबर का, इस तरह से, ठीक है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर में तो आपको कौन सी बुक बेसिकली फॉलो करनी है, एनसीईआरटी कक्षा 5 और 6 की बुक आपको फॉलो करनी है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। सिलेबस कहाँ से, एनसीईआरटी इन्होंने लिख दिया तो सिलेबस जाहिर सी बात है एनसीईआरटी। हालांकि स्टेट बोर्ड को भी फॉलो करेंगे भाई, ये स्टेट बोर्ड को भी फॉलो करेंगे, जैसे झारखंड का स्टेट बोर्ड है वहाँ पे, क्योंकि वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होता है वो भी, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई, 15 दिसंबर को एग्जाम है। अब मैं बात करता हूँ, देखो आपके पास 2 तरीके हैं।
एक तो क्या करें कि भाई सारी एनसीईआरटी में से आप सारी चीज़ें देखो, वहाँ से तैयारी करते रहो, पूरा क्वेश्चन लगाओ, ढूंढते रहो गूगल से, नेट से, और जो आपके पास 2 ढाई 3 महीने का समय है सारा आप उसमें लगा दो रिसर्च करने में। ठीक है, 3 महीने तैयारी बाद में करते रहेंगे। पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं, इधर से लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इधर से कॉपी कर लिए, इधर से देख लिए, कुछ यूट्यूब से पढ़ लिया आधा घंटा कहीं कहीं से। इसमें क्या होगा, इसमें आपको भटकाव ज़्यादा होगा और एकाग्रता के साथ तैयारी कम होगी। तो इसका समाधान हमने कर दिया। समाधान कैसे किया भाई हमने, देखो समाधान कर दिया हमने RMS इसके जरिए, RK मिशन के लिए ऑनलाइन पूरा मटेरियल देके, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम गाइड। देखो एक तो इसमें क्या है कि भाई ये मैथ्स का वीडियो कोर्स है। देखो जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करने जाओगे तो उसकी थोड़ी थोड़ी टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। तो मैथ्स का वीडियो कोर्स हो गया, हिंदी का वीडियो कोर्स हो गया, अंग्रेजी का वीडियो कोर्स हो गया, बेसिक साइंस यहाँ से 36 लेक्चर है, पूरे पढ़ लो। IQ टेस्ट हो गया एक प्रकार से, रीजनिंग, और फिर ये वीडियो कोर्स तो चलो पूरा हो गया। ये 5,000 रुपये का हमारा वीडियो कोर्स है, अब ये डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाएगा। और साथ में अब आते हैं, जैसे आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, सब थ्योरी आपने अच्छे से कर लिया, अब आता है प्रैक्टिस सेट्स की। तो आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी, इनका लिंक आपको एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी से शुरुआत में, क्योंकि इनिशियली फेज में जो बुक करने पे कुछ डिस्काउंट वगैरह ले लो, और ये आपका अक्टूबर के फर्स्ट डे से, 1 अक्टूबर से आपको ये मिल जाएंगे। फिर है ये आपका लाइव बैच आप ज्वाइन कर लो, या फिर और साथ में क्या करना है, मॉडल टेस्ट पेपर मंगवा लेना। ठीक है, ये सेट ऑफ 5 आपका, इनकी भी बुकिंग हैवी डिस्काउंट है 50 स्टूडेंट पे, और मेरे ख्याल से 20 से 25 बच्चों ने इस तरह के बुक कर भी लिए हैं। तो 50 डिस्काउंट पे हैवी डिस्काउंट हुआ है, 50 शुरुआत के जो 50 बच्चे हैं उनको हैवी डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है। तो आप उसको ले लो और इस नंबर पे कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म कर लो, तो वहाँ से आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो करना क्या है, ये 5 मॉडल टेस्ट पेपर लगाना, 10 मॉक टेस्ट लगाना, पर साथ में ये थ्योरी वाली चीज़ें जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सीधे अगर मॉक टेस्ट पे लगाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इधर उधर जाने की बजाय, समय बर्बाद करने की बजाय सीधा हमने पूरा समाधान कर दिया। ये एनसीईआरटी बेस इस कोर्स को तैयार, क्योंकि एनसीईआरटी में भी देखो, मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिख तो दिया एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो एग्जाम में नहीं आती भाई। वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल समझाने के लिए होती है कि ऐसा कर लो, वो कहानी होती है उसमें, तो वो कहानी से तो क्वेश्चन नहीं आता ना, कहानी के अंदर एक लाइन में सार छिपा रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, जल संरक्षण है, तो जल संरक्षण पे बहुत सारी कहानी के जरिए समझाएंगे, लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या निकल के आएगी कि हमें जल को बचाव करना चाहिए। ठीक है, तो एक सार निकल के आया कि जल को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, जल को हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये वीडियो कोर्स हमारी टीम ने ऐसे तैयार किया है कि आपको पूरी एनसीईआरटी में आप समय खपा दो, सारा समय चला जाए, मैथ भी है, सब कुछ है, तो उसको हमने क्या कहते हैं, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट को बिल्कुल निचोड़ निकाल के आपको दे दिया, जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, और आप इसका कई बार रिवीजन कर पाओगे। इसका फायदा क्या रहेगा, क्योंकि सटीक सटीक चीज़ें हैं, और ये मॉक टेस्ट सैंपल पेपर लगाओगे तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हाथ भी सेट हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट तो नहीं, मुझे लगता कोई डाउट होगा। तो RK मिशन का मैंने आपको एक सिलेबस समझा दिया, कैसे आपको तैयारी करनी है। एनसीईआरटी की भी आप मदद लीजिए, मना नहीं करता मैं, एनसीईआरटी की मदद लेनी चाहिए भाई आपको। ये भी दिखा देता हूँ एनसीईआरटी की मदद कैसे लेनी है। देखिए, देखो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, एनसीईआरटी लिख दिया, एनसीईआरटी यहाँ पे जाएंगे, अगर मैं ये कह दूँ यहीं से देख लो ना, ये टेक्स्ट बुक देखो एनसीईआरटी। ठीक है, आप यहाँ से देख लो कौन सी क्लास की, क्लास की 5 की और क्लास 6 की। तो क्लास 5 की आप मैथ्स की यहाँ से आप बुक देख सकते हो। अब देखो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, गो जैसे ही आप करेंगे टेक्स्ट बुक, जैसे आपको देखना है मैथ, देखना है मैथ मैजिक। अब पंगा ये है इसके साथ, एनसीईआरटी की बुक के साथ पंगा थोड़ा सा ये आ जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो वैसी ही लिखी हुई हैं, तो जब बच्चे को एकदम उसको तो सीधा सीधा, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू निकालो, फेस वैल्यू निकालो, ऐसे करके ना बड़ा समय चला जाता है, और उसमें क्या होता है कि फिर वो पूरा उसको रिविजन नहीं कर पाएगा, तो ये पंगा इसमें बनता है। क्लियर। तो देखो जैसे ये चैप्टर है द फिश टेल, अब इसमें कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ है इसमें क्वेश्चन, तो मतलब ये अंदर छिपे रहते हैं। देखो कि ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग इन, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इस तरह का। तो इस तरह से बच्चों को अबाउट वन, मतलब यूनिटरी मेथड से, तो इस तरह के क्वेश्चन अंदर छिपे रहते हैं, तो बच्चों के लिए वो अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये सारा झंझट ना आए बच्चों के सामने, बच्चा इसमें फंस ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए हमने क्या कर दिया, देखो जैसे ये है, ये चार्ट बेस आएगा, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, तो फिर हमने क्या कर दिया, उसका पूरा एकदम निचोड़ आपको दे दिया, जिसमें क्या होगा कि आपको बिना किसी रुकावट के आपका सीधा सीधा कॉम्पिटिशन की तैयारी होगी और आपका एग्जाम जरूर निकलेगा।
उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको आरके मिशन के बारे में सबसे सटीक जानकारी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।